गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपकी स्टडी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, कुछ राज्य और राज्य संघ राज्य क्षेत्रों पे और कुछ नागरिकता से संबंधित क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। अपनी पॉलिटी राज्य व्यवस्था की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आपका साथ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और चलिए स्टार्ट करेंगे। और जिन भाइयों बहनों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वो हमने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां से हमारे पिछले वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नए राज्य के गठन कर्व आउट की शक्ति निहित है। किसमें निहित है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ही राइट हो जाएगा, संसद में। कि संसद को ही एक नए राज्य का गठन करने की शक्ति निहित है। इसके अलावा ना ही मंत्रिपरिषद को है, ना ही राष्ट्रपति को है, ना ही राज्य पुनर्गठन आयोग को निहित है। कहने का मतलब यह है कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आती है और नए राज्य के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों की जो क्षेत्र सीमाएं हैं वो अनुच्छेद 3 में रखी गई हैं फ्रेंड्स। और इन्हीं क्षेत्रों और सीमाओं का या नामों में जो परिवर्तन होते हैं वो शक्ति किसको दी गई है? वो संसद को दी गई है। इसके अलावा कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है फ्रेंड्स? तो एक ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। भारत जो है वो राज्यों का क्या है? यूनियन है या संघ है। क्या कहते हैं इसको? संघ भी कहते हैं इसको। अनुच्छेद 1 में ये निर्धारित किया गया है फ्रेंड्स कि भारत अथवा इंडिया ये दोनों ही नामों का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया था जब संविधान हमारा बना था। तो भारत या इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा फ्रेंड्स। ठीक, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, क्या होता है? किसको नियुक्त होता है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को नियुक्त होता है, ना कि गृह मंत्री को, उपराज्यपाल को या प्रशासक द्वारा। किसी के द्वारा नहीं होगा, ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे, इसको देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर या किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर या किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करके। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, किसी राज्य संघ क्षेत्र शामिल करेगा। कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमा बदलने, नए राज्य का निर्माण करने तथा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें राज्य कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये आपके तीनों गलत हो जाएंगे और इसमें ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? जिस पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, प्रथम अनुसूची। वह कौन सी अनुसूची है फ्रेंड्स? प्रथम। संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों एवं उनके क्षेत्रों का विवरण किया गया है। अतः भारतीय संघ में एक नए राज्य के सृजन हेतु फर्स्ट अनुसूची में संशोधन करना नितांत आवश्यक हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि बिना हम प्रथम अनुसूची को अपडेट करें भारत में ना ही कोई राज्य जोड़ सकते हैं और ना ही कोई राज्य घटा सकते हैं, ना ही उसका क्षेत्र कम ज़्यादा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह या दमन द्वीप या गोवा पांडिचेरी। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गोवा, क्योंकि ये आपके संघ राज्य क्षेत्र हैं और ये आपका गोवा नहीं है और ये नहीं है, इसीलिए ये राइट है, गोवा ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? कौन सा है वो? तो उसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का अभी तक नाम नहीं बदला गया है। जब इसका राज्य का गठन हुआ था तब से लेके अब तक इसका नाम आंध्र प्रदेश ही चल रहा है। इसके अलावा जो ऑप्शन में है आपका तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है और केरल है, इनके नाम बदल चुके हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी पहले क्या थी?
मद्रास थी और अब कौन, अब नाम बदल के क्या हो गई है, चेन्नई हो गई है। क्या हो गई है, चेन्नई। तो और देख लेते हैं इसके अलावा आपका, फिर आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की पहले कलकत्ता थी, क्या थी, कलकत्ता, कलकत्ता थी। और अब क्या हो गई है, कोलकाता। क्या हो गई है, कोलकाता। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और केरल को भी देख लेते हैं। केरल की पहले त्रिवेंद्रम थी और अब हो गई है तिरुवनंतपुरम। क्या हो गई फ्रेंड्स, तिरुवनंतपुरम। तो आंध्र प्रदेश की अभी तक नाम नहीं बदला गया है, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब निर्धारित हुआ था राज्य तब था वही, अब तब से अब तक यही चला आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली है, क्या है फ्रेंड्स, दिल्ली एक राज्य है, एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है, क्या है, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एक केंद्र प्रशासित प्रदेश है ये, राज्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, कब बनाया गया था फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। इसको थोड़ा सा देखेंगे कि 35वें संविधान संशोधन 1974, कब, 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। मतलब 75वें के अनुसार पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और जो 74वें के अनुसार सिक्किम को एक राज्य का मतलब भारत में शामिल किया गया था, तो राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और 75वें में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में कायम किया गया था, और इसके अंतर्गत एक विधान सभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध भी किया गया था। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 का के अंतर्गत संघ राज्य दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा प्रदान किया गया था। मतलब 39 का के अंतर्गत संघ राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा एनसीटी का दर्जा प्रदान किया गया था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई थी फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य की स्थापना, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 2000 में। मतलब कब हुई थी, उत्तर प्रदेश से अलग, मतलब है उत्तराखंड जो था वो पहले उत्तर प्रदेश में का ही एक भाग था, मिला हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ है, उत्तर प्रदेश से ये 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ है, और ये 27वां राज्य बना था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है, उल्फा उग्रवादी क्या है फ्रेंड्स, ये उल्फा उग्रवादी किसको कहते हैं, असम, इसको ऑप्शन पहले देख लेंगे हम, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश या कश्मीर। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, असम। अब इसको हम देखेंगे कि उल्फा है क्या, जो कि असम से संबंधित है। तो उल्फा उग्रवादी एक संगठन है जो कि असम राज्य से संबंधित है। क्या है, एक संगठन है जो कि असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। और इसके अंतर्गत कुछ और भी है, परेश बरुआ तथा अन्य द्वारा 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। परेश बरुआ तथा कुछ अन्य लोग भी थे जिनके मिलने से 1900 कब इसकी स्थापना कब हुई, 1979 में, ठीक, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, 1989 में।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। कावेरी जल विवाद बहुत ही प्रचलित जल विवाद है और ये किन किन राज्यों के बीच में है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और केरल, ये 4 राज्य हैं जिनके बीच में ये भारी विवाद है और बहुत ही चर्चा में रहा भी है और अभी तक इस पे विवाद चल ही रहा है। इसका कोई शॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 1956 में। भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया है तो कौन से सन से स्टार्ट हुआ है वो, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश, किसका? आंध्र प्रदेश का क्या हुआ था? गठन हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? अभी अभी मैंने डिस्कस किया, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है वो? आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में इसका गठन हुआ था और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य है ये जिसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी, एकल या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, वह है क्या है? भारतीय। क्या है? भारतीय। भारतीय होने की नागरिकता है। और अमेरिका की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता नहीं है। यहाँ पे दोहरी नागरिकता प्रचलित नहीं है, यहाँ पे एकल नागरिकता ही मानी जाती है। और भारतीय संविधान में ये भाग 2 में आती है। किसमें? भाग 2 के अंतर्गत आती है और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत इसको रखा गया है। भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो ये आपके जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा की जा सकती है और किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा भी की जा सकती है, लेकिन बैंक द्वारा ये फ्रेंड्स नहीं की जा सकती, क्योंकि भारतीय बैंक में जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, ना कि एक नागरिकता प्राप्त करने का तरीका। तो यह एक नागरिकता प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, ये एक वाणिज्यिक व्यवहार है केवल। अगर बैंक में अगर आप धन जमा कर रहे हैं तो इससे आपको कोई नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वो कौन सा देश है जिसमें दोहरी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहाँ पर वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नागरिकता के संबंध में भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक ये प्रावधान किए गए हैं, जिस पे हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि ये 5 से 11 के अंतर्गत आते हैं और भाग 2 के अंतर्गत आते हैं नागरिकता। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो वह कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, संसद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है। किसको? संसद को। और इस शक्ति के प्रयोग में संसद के नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया गया है कि जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार रूप से उपबंध किए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? मतलब कहने का यह है कि कितने वर्ष तक व्यक्ति को वहाँ पे निवास करना पड़ेगा,
कि तब वह भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकेगा। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 7 वर्ष तक। लगातार उसका 7 वर्ष तक रहना नितांत आवश्यक है। अगर वह 7 वर्ष में एक बार भी देश को छोड़ के जाता है तो उसको ये नागरिकता नहीं दी जाएगी। और नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 का के अंतर्गत ये आता है कि पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष तक लगातार रहना पड़ेगा। ठीक, ये था एक छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्त। और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।